नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया होता कि एक मैं नई जीके एंड जीएस की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं और ये उस सीरीज़ की क्लास 1 है, ठीक है, जिसमें मैंने आप सभी को पता होगा कि इससे पहले मैंने एक वीडियोस बनाई हुई थी, मतलब कि जीके जीएस से लेकर, लेकिन इसमें मैं एक आपके साथ नई शुरुआत कर रहा हूँ ट्रिक्स के साथ में। अभी मैं आपको 2 कंडीशंस आगे देने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके की आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपकी किस तरीके से आधारित हैं, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आपका एसआई का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आने वाली आपकी एसएससी जीडी 2025 वाली वैकेंसी, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो में कम से कम इस वीडियो मतलब इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 25 प्रश्न, लेकिन 25 से 30 प्रश्न से ज़्यादा ही इस वीडियो में कवर करने वाले, जो कि सारे के सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपका हो गया आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, लगभग की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, जिसमें आपको जीके जीएस तो मिलेगा ही, साथ में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आगे सीरीज़ में। तो इनमें से आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर में मैंने यहाँ पे एक स्लाइड को तैयार किया हुआ है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, भारत की सीमा से लगने वाले देश, ठीक है, भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 में है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और नेपाल और म्यांमार, भूटान, ठीक है। तो कुल भारत की सीमा से लगने वाले देश हैं जो कि 7 हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको अगर दूसरे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊं, जैसे कि मान लीजिए इसको आप लोग अगर इस तरीके से मतलब पढ़ना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सीरियल से सारे नाम आपको याद करने की कोशिश करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपको ट्रिक्स भी चाहिए तो आगे की आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये वाला पहला आपका प्रश्न हो गया, अगर मान सकते हो, जैसे कि ये वाले प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वाले प्रश्न लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर लिखा हुआ है जो कि वही प्रश्न है। आप लोगों को अगर इस तरीके से पढ़ना है तो और भी अच्छी बात है। मान लीजिए यहाँ पे आपको नाम तो सारे एकत्रित मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ट्रिक्स भी मिल जाती है, ठीक है। भारत की सीमा से लगने वाले देश और कौन कौन से देश हैं, इसकी ट्रिक्स क्या है, ट्रिक क्या है। बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ, ठीक है, बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ। तो बा से हो गया बांग्लादेश, आ से हो गया अफ़गानिस्तान, चा से हो गया चीन और पी से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, में से म्यांमार और हूँ से हो जाएगा, भी से हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम लोग अभी के टाइम आपको सारे के सारे प्रश्न ट्रिक्स पर ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक्स क्या है, नमस्ते नंदन, ठीक है, नमस्ते लंदन। तो यहाँ पर देखिए ना से हो गया आपकी नर्मदा नदी, दूसरी हो गई माँ से माही नदी और सा से हो गई साबरमती नदी और ते से हो गई ताम्रपति नदी और लंदन से हो गई लूनी नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न, गंगा से मिलने वाली नदियाँ, मतलब गंगा से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं नदियाँ। तो इसकी ट्रिक क्या है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो या से हो गया यमुना नदी, ठीक है, सो से हो गया सोन नदी और दा से हो गया दामोदर नदी, को से हो गया कोसी नदी और राम से हो गया राम गंगा नदी और सा से हो गया शारदा नदी और का से हो गया करनाल नदी, ठीक है, करनाली नदी और गा से हो गया गंडक नदी। चाहे तो आप सिर्फ नाम ही एकत्रित, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एकत्रित नाम हम किस तरीके से याद करें,
तो नाम भी इनके आप सीरियल से याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीरियल से नाम भी लिखे। अगर आप लोग ट्रिक्स नहीं याद करना चाहते हो तो सीरियल से नाम भी याद कर सकते हो। आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना, और इसका जो PDF फाइल मैं बताना भूल गया, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च करना स्टडी क्रिएटर ऑफिशियल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक रेड लोगो में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन करना, वहाँ से इसको PDF को उठा सकते हो। अगला देखिए प्रश्न है अभी मैंने जैसे कि बताया होता कि इसमें सारे के सारे प्रश्न शामिल हैं, तो उसी प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके RPF में पूछे भी गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि RPF में क्या होता है कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे प्रश्न मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे उन प्रश्नों को कैप्चर किया हुआ है। देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक से बेटर रहता है कि आप डायरेक्ट इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, देखिए पासे पंडित का टीका न्यू है, तो पासे हो गया प्ले और डिकपिथेरिया, ठीक है। थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, लेकिन टिपिकल ही प्रश्न RPF में पूछता है। तो तासे हो गया तपेदिक, और कासे हो गया काली खांसी, और टी से हो गया टेटनस, और कासे हो गया कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग ट्रिक्स के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, मैं अगली वीडियोस जो लाऊंगा वो आपके सिर्फ क्वेश्चंस पर ही लाऊंगा, मतलब क्वेश्चंस और डायरेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो कि इतने रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य, बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है बांग्लादेश के सटे मतलब के पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। ये एकत्रित मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, मित्र पे आम गिरा, यानी मी से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, और आ से हो गया आपका असम, और मा से मेघालय। अगला देखिए सिक्किम की दरें, और इसकी ट्रिक क्या है, अनाज, ठीक है। सिक्किम की दर्रे, ठीक है, सॉरी दर्रे, सिक्किम के दर्रे, तो इसकी ट्रिक है अनाज। तो ना से नाथुला दरा, और जा से जेलपरा दरा, ठीक है, जेलोपरा दरा। अगला प्रश्न देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो इसकी ट्रिक क्या है, पापा काम पर सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, पापा से पापरिया, का से कालाजार, और माँ से मलेरिया, पेचिस, और सोते हैं तो सोने की बीमारी। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं, जो कि सोने की बीमारी, पेचिस, मलेरिया और कालाजार और पायरिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र UNO सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, ठीक है, स्थायी सदस्य देश क्या है इनके, तो इसकी ट्रिक क्या है, रूस का फेस। आगे देखते हैं हम लोग रूस का फेस। तो यहाँ पर देखिए रूस आपका हो गया, और फा से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चीन, और ई से ब्रिटिश। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य देश, यानी कि UNO जब भी पूछे तो आपको ध्यान ये सब रखना है। रूस से हो गया रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और ब्रिटिश। अगला देखिए प्रश्न है हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी ट्रिक, हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी ट्रिक, इसके क्या इसका राइट मतलब इसके क्या हैं, मतलब कि ये क्वेश्चंस कह रहा है कि क्या क्या मतलब मिला हुआ है, ठीक है। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी, तो मतलब वो कौन कौन हैं जिन्होंने हॉकी जीती हुई है और कप जीता हुआ है, उन महोदय के यहाँ पे नाम है, ठीक है।
तो वारमैन यहाँ पे ट्रिक को ना याद करते हुए डायरेक्ट नाम याद करते हैं। देखिए, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद कप और बेगम रसूल बेगम कप और आगम खां कप, राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी और मंगरूप गप्पा। अगला है आजल्ला शाह कप, नेहरू ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ज्वालामुखी से निकलने वाली थाली गैसें, ज्वालामुखी से निकलने वाली थाली गैसें, ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाली थाली गैसें, इसकी ट्रिक क्या है? सल्फर, काजल, हा। तो सा से हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और का से हो गया आपका कार्बन ऑक्साइड और जल से हो गया जलवाष्प, हा से हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाली थाली गैसें हैं ये। और इसका जो हाडा वाला था, इसके हा से हो जाएगा, एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरी है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन तो कौन सी सन में हुआ था और वह कौन कौन से देश से थे, ठीक है। तो और कौन कौन, सारे के सारे यहाँ पे सन के साथ में दे रखा है, तो आप ट्रिक को ना देखते हुए डायरेक्ट आंसर देखिए, ठीक है। पुर्तगाली जो कि 1498 ये आया हुआ था, ठीक है। इतनी सन आपको यहाँ पे देखने, क्योंकि ये ईसा पूर्व होता है। और इसके बाद में यहाँ पे ईसा पूर्व ईसा पूर्व तो 1600 से पहले की जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेज़ जो कि थे वो 1600, डच जो था वो 1602, डेनिश 1616 और दस्त सामने जो था इसकी कोई भी अभी तक सन क्लियर नहीं मिल पाई है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए एडविसन 1731। हालांकि नाम ज़्यादातर पूछता है तो इसलिए नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? देखिए, ट्रिक क्या है? काम गंगो बंगाली। तो ट्रिक्स को ना ज़्यादातर ध्यान देते हुए डायरेक्ट देखते हैं। बाकी आप लोग ट्रिक्स अगर पसंद आती हैं तो आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए कावेरी नदी जो कि कृष्णा नदी जिसे बोलते हैं। इसके बाद में देखिए महानदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 7 सिस्टर राज्य ट्रिक, ठीक है, भारत के 7 सिस्टर राज्य ट्रिक। तो ए से हो गया आपका एक असम, इसकी ट्रिक है एटीएम आना मम्मी। देखिए, टी से हो गया इसका त्रिपुरा और मैं से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड और मा से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। ये क्या हैं अभी दिखाते हैं। यहाँ पे ये हैं भारत के 7 सिस्टर राज्य, ठीक है। तो ये 7 हो गए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस की ट्रिक, ठीक है। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केमिस्ट्री का ये प्रश्न है। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, किस्टन, जेनान, रेडान, ठीक है, ये सब होती हैं अक्रिय गैसें। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पे 2 और हैं, ठीक है, ब्रोकाटिस, टीवी, ये सब गैसें होती हैं। देखिए, रुपया मुद्रा वाले देश, ठीक है, रुपया और मुद्रा वाले सिर्फ यहाँ पे देश बताए गए हैं, जो कि हैं मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेल्स, पाकिस्तान, ठीक है। ये सब क्या हैं? इनमें सिर्फ रुपया और मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। तो पोलो खेल जो होता है इसकी संख्या 4 है। बास्केट होता है, जो बास्केटबॉल होता है उसकी संख्या 5 है, याद रखना है। वॉलीबॉल होता है उसकी संख्या 6 है, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या भी साथ में दर्शाई गई है। नेटबॉल होता है, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं।
और जिम्नास्टिक जो होता है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख खिलाड़ी और उनके खिलाड़ियों की संख्या। तो पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ी 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उपवेदों के नाम। उपवेदों के नाम क्या हैं? धनुर्वेद, आयुर्वेद, गर्दवेद, ठीक है, शिल्पवेद। तो ये 4 वेद हैं, ये उपवेद हैं, ठीक है, वेदों के उपवेद। अगला देखिए, वेदों के नाम। ये हैं वेद जो कि 4 वेद होते हैं, ये तो पता ही होंगे आप सभी को, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन, ये कब कब क्या क्या शुरू हुआ था वो सारे यहाँ पे डिटेल्स के साथ में लिखा हुआ है। देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। खेल सत्याग्रह 1917 में ये भी शुरू हुआ था। अहमदाबाद मिल मस्जिद आंदोलन 1918 में ये किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। इसके बाद में देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। इसके बाद में देखिए, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसके बाद में आप सभी को पता ही है 1947 के बाद में क्या हुआ था, आज़ाद। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे और है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्व तटीय राज्य। भारत के पूर्व तटीय राज्य, तो ये तटीय जो राज्य मतलब ऊपर की तट पर रहने वाले, ठीक है, ये बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला देखिए, भारत के पड़ोसी देश। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये प्रश्न शायद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स और लिखी हुई थी इसलिए इसको 2 बार व्यक्त किया गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार स्थापना, नोबेल ने इसकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है, 10 दिसंबर को, मतलब 2 बार मिला है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जिसकी डिटेल्स आगे लिखी हुई है। देखिए, आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चंस को छोड़ दिया। देखिए, जितना जो कुछ इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए यहाँ पे ये वाली जो लिखी हुई है ये ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है, ये 2 लाइनें हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हैं? देखिए, वोर लोग से आप कृषि को याद कर सकते हो, तो ये कृषि है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, खेलकूद, फिल्मी क्षेत्र, संगीत और विज्ञान का लोकप्रिय और ज्ञानपीठ से साहित्य। तो यहाँ पर क्या फंडा है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो हैं यहाँ से मतलब ये पुरस्कार किस फील्ड में मतलब व्यक्ति को मिले हुए हैं। देखिए, वोर लोग जो है वो कृषि के द्वारा मिला हुआ है, मतलब उसका स्थान भी यहाँ पे लिखा गया है। अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो वो फिल्मी क्षेत्र से मिला हुआ है। ग्रैमी है जो संगीत से मिला हुआ है। कलिंग विज्ञान की लोकप्रिय है। और जो ज्ञानपीठ है वो साहित्य का पुरस्कार, मतलब साहित्य की व्यक्तिगत जगह है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन हैं? मतलब सबसे पहले सारे के सारे यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिए हैं जो भारत के जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं, इसके बाद में राधा कृष्णा हैं, और इसके बाद में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और इसके बाद में वी.वाई. गिरी, अली अहमद, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकटरमन, शंकर दयाल और के.आर. नारायण। इसके बाद में देखिए, अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। ये सब पूर्व
राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, देखिए हम लोग नई सीरीज़ इसके बाद में पढ़ने वाले हैं सीरियल से। बिल्कुल अगर आप लोग ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपकी 2 नंबर आने वाली है, क्लास 2, ठीक है, जिसमें हम लोग भारत का इतिहास देखने वाले हैं सीरियल से। बिल्कुल आपको बताएंगे, जैसे कि भारत का इतिहास हो गया, इसके बाद में यहाँ पर इतिहास के कुछ पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, या आपके 2 बन सकते, 3 बन सकते, 4 बन सकते। इसके बाद में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, फिर देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। फिर हम लोग सामान्य ज्ञान पर आ जाएंगे। इसके बाद में खेल और पुरस्कार पर इसको द एंड कर देंगे इस सीरीज़ को। और साथ में हम लोग इतिहास की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीक से। ठीक है, यानी कि अगले हफ्ते से। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा।